नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जो है बहुत कम दिन बच चुके हैं गुजरात चुनाव में और इसी बीच बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किए हुए हार्दिक पटेल ने एक बार फिर जो है बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है और इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से हार्दिक पटेल जो है लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और बीजेपी के लिए 150 सीट से ज्यादा सीटें लाने का जो दावा है वो कर रहे हैं। सिर्फ हार्दिक पटेल ही नहीं, आपको बता दें कि गुजरात कठिन रास्तों पे चलना हम हर वक्त इसमें ही सफल हुए हैं। तो इस सीट से भी 10 साल से भले ही कांग्रेस हो, लेकिन इस सीट पे मेरी ये जन्मभूमि है, मेरी ये कर्मभूमि है, मेरी ये मातृभूमि है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमें स्वीकारना चाहेंगे और जिस तरह से पिछले 5 महीनों से यहाँ सोशल वर्क के माध्यम से लोगों का काम किया है, तो यहाँ के लोगों को भी ये लगता है कि नौजवान है, ये हमारा काम करेगा। तो 10 साल का जो सूखा है विकास का, उस विकास के सूखे को हरा भरा करने का काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जो विभिन्न योजनाएं हैं हर तहसील के लिए, हर जिले के लिए, उसको यहाँ पहुँचाने का काम करेंगे ताकि विकास की गतियों को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। लास्ट टाइम भी ये तो कुछ नहीं, उससे भी बड़ा आंदोलन था, लेकिन जब चुनाव में वोट देने की बात आती है तो लोग भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों गुजरात की संस्कृति, गुजरात के अस्मिता और गौरव के खिलाफ रहे। तो गुजरात के 7 करोड़ लोग उनको कभी पसंद नहीं कर सकते। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, 2 इम्पोर्टेंट और अहम चेहरे जो दिख रहे हैं, युवा चेहरे जो बीजेपी से उतरे हुए हैं, ये दोनों बीजेपी को किस तरीके से जीत सुनिश्चित करवाएंगे? हमारी असेंबली को हम जीत सुनिश्चित कराएंगे। बाकी तो पूरे प्रदेश में 150 के ज़्यादा सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हम तो इस छोटे से यज्ञ में हम अपना ओहम करने के लिए आए हैं। कांग्रेस की बात करें, चूंकि आप कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन हालांकि अभी तक गुजरात तक नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर क्या लगता है जीत का दावा कर रही है? पहले कांग्रेस जोड़ने की यात्रा कर ले। नहीं, अभी राहुल गांधी तो यहाँ पर आने की बात भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? चुनाव के बाद आएंगे या चुनाव से पहले? नहीं, चुनाव के पहले ही आने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या सवाल ये है कि गुजरात के लोग कांग्रेस को सुनना नहीं चाहते। मैं रहा हूँ कांग्रेस में, मुझे मालूम है जिस कांग्रेस ने हर वक्त गुजरातियों का अपमान किया है, गुजरात की अस्मिता और गौरव पर सवाल उठाए, उस कांग्रेस को गुजरात के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। चुनाव नजदीक आते ही कई सारी बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है और कई सारी तरह की आप कह सकते हैं कि जो टिप्पणियां हैं वो देखने के लिए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी अपने तरफ से बयान दिया है। हमारी सरकार के सामने कोई चैलेंज चुनाव के मैदान में नहीं है। हर कॉर्नर में, हर कोने से, हर समाज से भारतीय जनता पार्टी को स्वागत मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी जो है सौराष्ट्र से ही शुरुआत कर रहे हैं रैलियों की, जिस तरीके की अभी खबरें आ रही हैं कि एक के बाद एक सौराष्ट्र में वो रैलियां करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है सौराष्ट्र की अगर बात करें, गुजरात इलेक्शन में सौराष्ट्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण? मैं इस इलेक्शन के आधार पर ही नहीं कहूँगा, सौराष्ट्र हमारा अहम हिस्सा है और दूसरा हमारा पहला चरण भी वहीं से है। चुनाव जो हमारे 2 चरणों में होने वाला है, तो उसमें पहला चरण सौराष्ट्र का है, इसीलिए चुनाव का पहली रैलियों का दौर भी वहीं से शुरू होगा और वो दौर खत्म होने के बाद हम दूसरे चरण में जाएंगे, इसलिए भी सौराष्ट्र से हो रहा है। और आप ये भी कह सकती हैं वो भोलेनाथ सोमनाथ का प्रागट्य स्थान है, हमारे द्वारकाधीश का भी स्थान है, तो उसके आशीर्वाद लेके हम चुनावी रैलियों का प्रारंभ करें, वो भी एक संयोग है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में लोगों का भरपूर प्रेम जो है मिल रहा है प्रधानमंत्री को, उनकी पार्टी को यानी बीजेपी को, और यहाँ पर कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हर तबका जो है आज के वक्त में गुजरात में बीजेपी के लिए तैयार है। हर तबके से, जो हर तबके के लोग हैं, हर समुदाय के लोग जो है बीजेपी को यहाँ प्यार करते हैं। क्या कुछ कहा है दोनों ने, जैसा कि आपने सुना ही, और थोड़ा हम विस्तार से हम आपको एक जिस्ट भी दे देते हैं कि क्या कुछ जो इनकी तरफ से कहा गया। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो निकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में भगवा पार्टी एक बार फिर अपना परचम लहराएगी और इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करेगी 150 सीटों से ज्यादा सीटें लाकर। उन्होंने कहा कि हम अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर हैं। हार्दिक पटेल ने खुद और अल्पेश ठाकरे की उम्मीदवारी पर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो है विरमगाम से हार्दिक पटेल की उम्मीदवारी जो है उन्हें दी गई है, ये उम्मीदवार बनाया गया। उस दौरान उन्होंने कहा कि इस सीट पर भले 10 साल से कांग्रेस हो, लेकिन यह हमारी जन
जन्म और मातृभूमि है और यहाँ से लोग हमें स्वीकारेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। हार्दिक पटेल ने कहा कि आप हो या कांग्रेस, वो गुजरात की संस्कृति और गौरव के विपरीत है, उनकी संस्कृति और गौरव के खिलाफ है। गुजरात के 7 करोड़ लोग उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, हर गुजराती गुजरात सरकार को मुफ्त बिजली देता है। उन्होंने कहा क्योंकि हर घर पर सोलर पैनल है। यानी साफ तौर पर हार्दिक पटेल के कहने का यही तात्पर्य था कि आप कुछ भी करिए, आपकी टैक्टिक्स, आपके जो यहाँ पर आप कह सकते हैं चुनावी दाव पेच है, वो गुजरात में नहीं चलने वाले हैं। गुजरात की जनता इतनी समझदार है कि वो सही और गलत में फर्क करना बहुत ही बेहतर तरीके से जानती और समझती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग कांग्रेस की बात नहीं सुनना चाहते। मैं कभी कांग्रेस में था और मैं ये जानता हूं, हर समय गुजरातियों का अपमान करने वाली और राज्य के गौरव पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को गुजरात की जनता कभी भी स्वीकार्य नहीं करेगी। तो ये हार्दिक पटेल की तरफ से बयान है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन उन्होंने थामा था और आज कहते हैं कि मैं कांग्रेस में था, इसलिए मुझे पता है कि हर पल उन्होंने गुजरातियों का अपमान किया है और इसीलिए गुजरात ना कांग्रेस को सुनना चाहती है और ना उन्हें कभी मौका देगी, ना उनके बारे में बात करना चाहती है और यहाँ की जनता कभी भी उन्हें स्वीकार्य नहीं करेगी। यानी साफ तौर पर यहाँ की जनता जो है गुजरात में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। और बीजेपी के लिए बड़े दावे हैं उनके। उन्होंने कहा है 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार लेकर मैदान में जो है आएगी। इस बार जो चुनाव होंगे उसमें 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल करेगी। वही आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला, उनकी तरफ से भी बयानबाजी की गई। उन्होंने बात करते हुए टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि स्वराष्ट्र जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है और पहले चरण का मतदान वहीं से शुरू होता है, वहां पहले शुरू होगा, उसके बाद खत्म होगा, फिर दूसरे चरण का मतदान जो है शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह देवता का स्थान होने के कारण देवताओं का आशीर्वाद भी यहाँ मिलना एक बहुत ही बड़ा संयोग है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। गुजरात में हर तरफ से, उन्होंने कहा कि हर समुदाय के लोगों से, हर तबके के लोगों से बीजेपी को बहुत प्यार, भरमार जो है प्यार की वो मिल रही है। स्वराष्ट्र उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहीं से पहले चरण का मतदान भी शुरू होता है। ये भोलेनाथ, सोमनाथ और हमारे प्रिय द्वारकाधीश की धरती है, यानी भगवान श्री कृष्ण की धरती है और इसीलिए उनके आशीर्वाद से रैलियों की शुरुआत जो है करना ये भी एक सहयोग है। तो आप देख सकते हैं पी रूपाला की तरफ से भी, केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी ये बयान दिया गया। यानी गुजरात में लगातार अगर आप कहिएगा तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के इस चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा लगातार बीजेपी कर रही है और सीट जो है इस बार और भी ज्यादा लाने का टारगेट है, 150 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी जो है इस बार अपना परचम लहराती नजर आएगी, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है, आपने हार्दिक पटेल को भी सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपने पुरुषोत्तम रूपाला को भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और ऐसे में अब इनके बयान पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।